हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अजय मैथ्स क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई, जेईई, एनटीएससी, केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है 2.7 चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का 7th टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। हमने फंक्शंस को पढ़ लिया है। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन का मतलब होता है उनको कैसे जोड़ते, कैसे घटाते हैं, कैसे मल्टीप्लाई, कैसे डिवाइड करते हैं। इन सबको जानने से पहले एक बार रिवाइज कर लें, लेकिन रिवीजन कुछ अलग तरह से करेंगे कि हमारी चल रही है मिसलेनियस एक्सरसाइज और 2.3 का एक क्वेश्चन नंबर 2 बचा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, जो 4 मार्क्स में आएगा, और मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब इन क्वेश्चंस को करते हुए हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन के साथ साथ हम इन क्वेश्चन को करेंगे। देखें रिवीजन में क्या था। सेट्स हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। और सेट के बाद सेकंड चैप्टर के अंदर पहला ही हमारा क्या था, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, दो ऑर्डर्ड पेयर जो ऑर्डर में हमारे दो नंबर्स को रख दिया जाए उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। पेयर मीन्स दो चीजें हैं और वो एक खास ऑर्डर में है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ऑर्डर्ड पेयर बनते कैसे थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी, उसके अंदर क्या बनते थे, ऑर्डर्ड पेयर आते थे। ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट और बी बिलोंग्स टू सेकंड सेट। फिर हमने तीसरा टॉपिक 2.3 में पढ़ा था, रिलेशन को पढ़ा था। रिलेशन क्या होता है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनाने वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसके जो सबसेट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम रिलेशन। ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है वो रिलेशन जरूर होता है, और जो रिलेशन होता है ए सेट से बी सेट में वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो ए से बी में नंबर ऑफ रिलेशंस अगर हमें निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, अरे जितने सबसेट्स होंगे ए क्रॉस बी के उतने ही रिलेशन होंगे। ऐसा ही क्वेश्चन था यहाँ पर। ए में शायद 2 एलिमेंट्स थे, बी में 3 एलिमेंट्स थे, तो ए क्रॉस बी में कितने हो गए, 2 × 3 6 एलिमेंट्स हो गए, 6 ऑर्डर्ड पेयर हो गए। तो उस ए से बी पर हम नंबर ऑफ रिलेशन कितने बना सकते हैं, नंबर रिलेशन बना सकते हैं 2 to the power 6। 2 to the power 6 कितना हुआ, 2 to the power 6 हुआ आपका 64। और पिछले किसी वीडियो में मैंने बोला 32 स्टूडेंट्स, और आपने उस पर कमेंट्स किया कि 2 की पावर 6 हमारा कितना होगा, 32 नहीं होगा, 64 होगा। इसका मतलब है कि आप अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं और खुद सीख रहे हैं और मुझे भी सिखा रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। ऐसे ही बच्चे अच्छे से देखते रहिएगा, डीपली उसको रिसर्च कीजिएगा, ऐसे अच्छे से देखते रहिएगा, और जहाँ भी आपको लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि यहाँ पर आपने गलत बोला है। अब देखिए रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी, कोई भी रिलेशन क्या होता है ए सेट से बी सेट में, वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। और उसके डोमेन रेंज क्या होते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन ए सेट्स के कनेक्टेड एलिमेंट्स का कलेक्शन, डोमेन बी सेट्स के कनेक्टेड एलिमेंट्स का कलेक्शन रेंज, और कोडोमेन क्या होता है, कंप्लीट सेट बी को बोलते हैं। और उसके बाद में हमने फंक्शन की बात की थी। फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशंस का ही स्पेशल टाइप होता है। अगर कोई रिलेशन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दो कंडीशन उस पर लगा दी जाए, चिपका दी जाए, तो वो रिलेशन फंक्शन बन जाता है। सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, लेकिन सारे फंक्शन रिलेशन जरूर होते हैं। और रिलेशंस को, फंक्शंस को हमने देखा था, एफ एक्स करके ऐसा कुछ फंक्शन था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। यहाँ एफ एक फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन नहीं है। एफ एक फंक्शन है जो एक्स को एक्स स्क्वायर से कनेक्ट करता है। यहाँ पर एक सेट है एक्स, एक सेट है ए जिसके अंदर मेंबर है एक्स, और यहाँ पर है बी। ए से बी में एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, और वो रिलेशन ए से बी में रिलेशन, और वो रिलेशन हमारा दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहले सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए और उनकी इमेजेस यूनिक होनी चाहिए। और x को किससे कनेक्ट होता है, ये एक्स स्क्वायर से। x कनेक्ट होता है एक्स स्क्वायर से। और कैसे बताते हैं उसको, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। ये फंक्शन को लिखने का तरीका ऐसा था। एफ कैसा है, ए से बी में एफ एक्स फंक्शन नहीं होता, एफ होता है, और वो एक्स से फ्री है। आप वेरिएबल एक्स लेना चाहें एक्स लीजिए, वाई लेना चाहें वाई लीजिए। तो एफ एक्स ऐसा फंक्शन था। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इसको करते हैं फटाफट। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो आपको अगर एफ जीरो निकालना है तो कैसे निकलेगा, एक्स के प्लस 0 रखेंगे, एफ जीरो, जीरो स्क्वायर क्या होता है 0। एफ वन निकालना है तो एफ वन इक्वल टू 1 स्क्वायर 1, तो एफ वन की वैल्यू 1 आ गई, 1 पर इसकी वैल्यू 1 आती है। ये हम ग्राफ में आज देख लेंगे। हमारे 2 टॉपिक बचे हुए हैं, एक तो ग्राफ वाला और एक 2.7 अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। रियल फंक्शन बोले तो अरे जिन फंक्शंस की वैल्यू हमारी रियल निकल के आती हैं, रियल वैल्यू रखने पर रियल वैल्यू निकल के आती हैं, उन फंक्शन को बोलते हैं रियल फंक्शंस। उन्हीं को हम जोड़ेंगे, घटाएंगे। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको निकालना कितना, f1, यहाँ से निकल के निकाल देंगे f1, तो निकालिए जरा। तो बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो f1.1, तो आप ध्यान से देखें यहाँ पर f1.1 यहाँ रखेंगे आप,
एफ 1.1 कितना होगा ये 1.1 का होल स्क्वायर, रख दे यहाँ पर 1.1 का होल स्क्वायर। किसके प्लेस पर रखा हमने ये एफ ऑफ 1.1 के प्लेस पर, माइनस F1 के प्लेस पर कितना आएगा ये रहा आपका F1 1 स्क्वायर। ये मिसलिनियस में जाके क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही लड्डू सा क्वेश्चन है, देखे जरा 1.1 माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब दो तरीके आपके पास में है, 1.1 का होल स्क्वायर आप स्क्वायर निकालना जानते तो निकाल लीजिए, नहीं तो दूसरी आइडेंटिटी लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, तो क्या आता है 1.1 प्लस 1, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे क्या आएगा आपका 1.1 माइनस 1। अब आप देख रहे हैं कि ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कितना बचा है 1.1 प्लस 1, और 1 को जाके अगर 1.1 में ऐड करेंगे तो क्या आ गया 2.1। आप देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन था, ये मिसलेनियस में क्वेश्चन है। अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने आज ही क्लास को ज्वाइन किया है तो वो भी आप कर सकते हैं, ऐसे मिसलेनियस में क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हम रिवीजन पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे और मिसलेनियस के क्वेश्चंस को भी करते चले जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है, एक सेट दिया है, बी एक सेट दे रखा है, और क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर भी है, ए सेट और बी सेट, और हमें एक फंक्शन दे, यहाँ एक एफ करके दिया हुआ है, और अभी बताया नहीं कि एफ फंक्शन है या रिलेशन, ये हमें जज करना है हमारा रिलेशन है या फंक्शन है, उसके बारे में जस्टिफाई देना है। तो रिलेशन और फंक्शन जो था उसको फिर से रिकॉल कर लेंगे हम। एफ यहाँ पे दे रखा है 1.5 से कनेक्ट है 2.9 से, और ये हमारे पास कुछ ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं। तो फंक्शन और रिलेशन भी क्या होता है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो पहला दे रखा है क्या एफ एक रिलेशन है, ये जो रिलेशन, ये जो एक एफ करके सिंबल दिया हुआ है, क्या ये एफ एक रिलेशन है, और अगला क्वेश्चन है क्या ये एफ फंक्शन है, ये हमें बताना है। तो रिकॉल कीजिए रिलेशन होता क्या था। रिलेशन क्या होता था, रिलेशन ए सेट से बी सेट में होता था, उसमें क्या होते थे ऑर्डर्ड पेयर होते थे, ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन क्या होता था, ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता था। पहले देखना ए क्रॉस बी में क्या आएगा, ए ये है बी ये है, तो एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कितने हैं 4, और एन बी 1 2 3 4 5 6 कितने 6, तो एन ए क्रॉस बी इक्वल टू 4 इंटू 6 24। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने 24 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जिसमें क्या आएगा 1 1 आएगा, 1 5 आएगा, 1 9 आएगा, 1 11 आएगा, 1 15 आएगा, और 1 16 आएगा। ऐसे ही 2 1 आएगा, 2 5 आएगा, 2 9 आएगा, ऐसे कितने आएंगे 24 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। और ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होते हैं वही रिलेशन होते हैं। रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का वो सबसेट होता है रिलेशन ए सेट से बी सेट में। अब देखें यहाँ पर एफ दिया हुआ है, इसमें क्या आते हैं 1 5, तो क्या ए क्रॉस बी में 1 5 आएगा, 1 5 आएगा। 2 9 यहाँ दे रखा है, 2 9 ए क्रॉस बी में भी आएगा, वहां 24 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, और उस 24 में से हमारे 1 2 3 4 5 5 यहाँ दे रखे हैं, और ये पांचों के पांचों वहां आएंगे। तो ये छोटा सेट वो बड़ा सेट, ये सबसेट वो सुपर सेट। तो ये जो एफ दे रखा है ये क्या है, सबसेट है, और कोई भी सबसेट हो ए क्रॉस बी का वो क्या होता है, रिलेशन होता है। तो ये क्या है, एफ इज ए रिलेशन। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, सिंस एफ इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्या है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सो एफ इज ए रिलेशन। क्यों है रिलेशन, बिकॉज रिलेशन होता क्या है, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन। तो ये एफ भी क्या है, एक सबसेट है, एफ इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सो एफ इज ए रिलेशन। रिलेशन तो है, पहला वाला पॉइंट हमारा यही था, फर्स्ट पार्ट हमारा ये था। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि क्या ये फंक्शन है, तो फंक्शन को रिवाइज कर लेते हैं। फंक्शन क्या होता था, रिलेशन का ही एक स्पेशल टाइप होता था फंक्शन उसको हम बोलते थे, वो भी हमारा क्या होता था, ऑर्डर्ड पेयर का ही कलेक्शन होता है, ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होता है, उसके अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से आते हैं। लेकिन उसमें ये खास बात थी कि पहले वाले सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए। ये पहली शर्त थी हमारी, किसी भी रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए पहली शर्त, पहले सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए। और दूसरी शर्त क्या थी, उन एलिमेंट्स की इमेजेस यूनिक होनी चाहिए। पहले सेट में जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उनकी इमेज यूनिक हो, एक एक हो, किसी भी एक सिंगल एलिमेंट्स की 2 इमेज ना हो। तो यहां पर देखें 1 की इमेज 5 है,
क्लियर है, 1 की इमेज 5 है। पहले जब चेक करें पहली शर्त क्या थी, पहली शर्त ये थी कि ए सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए। तो ए सेट में एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 4। क्या 1 2 3 4 कनेक्ट है, 1 भी कनेक्ट है, 2 भी कनेक्ट है, 3 भी कनेक्ट है, 4 भी कनेक्ट है। अच्छा 2 दोबारा कनेक्ट है, 1 2 3 4 कनेक्ट है। ए के सारे पहले वाली कंडीशन यही थी, ए सेट्स के पहले वाले सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या थी, उनकी इमेज यूनिक होनी चाहिए। तो 1 की इमेज 5 यूनिक है, 2 की इमेज 9 यूनिक है, 3 की इमेज 1 यूनिक है, 2 की इमेज 5 यूनिक है, और 2 तो रिपीट हो गया, 2 की इमेज 11, और यहां पर क्या रहा है 2 की इमेज 9। यहां गड़बड़ है स्टूडेंट्स, 2 की दो इमेजेस हैं। आप देखिए कि 2 9 बिलोंग्स टू एफ, 2 9 एफ के अंदर है। इस बात को हम कैसे लिखते हैं, F2 इक्वल टू 9। और एक और दे रखा है 2 11 बिलोंग्स टू एफ। इस बात को कैसे लिखते हैं कि 2 की एफ इमेज 11 है, F2 की वैल्यू 11 है। हम देख रहे हैं 2 की दो इमेजेस हैं। अरे 2 कैसे होगा, 2 यहां पर है और ये 11, और यहां पर एक 9 है और ये 11 है, 2 goes to 9 और 2 goes to 11। ऐसा कोई दुनिया में रूल नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है जहां 2 रखा जाए और क्या आ जाए, 9 भी निकल के आ जाए और 11 भी आ जाए। ऐसा कोई रूल नहीं है, रूल नहीं है तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने की दूसरी शर्त ये थी कि इन एलिमेंट्स की इमेजेस यूनिक होनी चाहिए, लेकिन यूनिक नहीं आ रही हैं। 2 की यूनिक इमेज नहीं है, एक इमेज नहीं है, 2 हैज 2 इमेजेस। सिंस 2 हैज 2 इमेजेस, 2 इमेजेस, 2 इमेजेस हैं, नॉट यूनिक इमेजेस। तो क्या होगा, f इज नॉट ए फंक्शन, f इज नॉट ए फंक्शन। f क्या है, फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन होने की दूसरी कंडीशन यहां फुलफिल नहीं हो रही है। पहली कंडीशन क्या है बच्चों, पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए। पहले एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 4, यहां 1 भी आ रहा है, 2 3 4 सारे कनेक्ट हो रहे हैं। 2 दो बार कनेक्ट हो रहा था, वही गड़बड़ कर गया। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि इन एलिमेंट्स की इमेजेस यूनिक होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 2 goes to 9, 2 9 से भी कनेक्ट है और 2 11 से भी कनेक्ट है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 2 की दो इमेजेस हैं। एक और देखते हैं स्टूडेंट्स, फंक्शन को हमने समझ लिया है, उसकी दो कंडीशंस, ध्यान रखना दो कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, पहले सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए, और दूसरी क्या है, उनकी इमेजेस यूनिक होनी चाहिए, तभी कोई रिलेशन फंक्शन हो सकता है। यही बात हमें चेक करनी है। यहाँ भी इसलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ यही चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं। बताइए फंक्शन है नहीं। अगर अगर हमें एक कोई एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसकी दो इमेजेस हों तो फंक्शन नहीं होगा, हम बोलेंगे कि इमेज यूनिक नहीं है किसी भी एलिमेंट्स की। तो फंक्शन को देखिए, पहले फंक्शन बहुत मजेदार दे रखा है। यहाँ पर अभी तक हमारा एक्स वाई से कनेक्ट होता था, लेकिन यहाँ पर अलग तरह से दिया है कि ए इंटू बी कनेक्ट हो रहा है किससे, a प्लस बी से। तो इस बात को लिखेंगे कैसे, एफ ए बी इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखो ये कैसा मजेदार फंक्शन बनाया गया है। ऐसे बहुत टेढ़े मेढ़े फंक्शन बना लिए जाते हैं जिसका रियल लाइफ में कहीं कोई मीनिंग नहीं होता, बहुत ज़्यादा हम उसको यूज़ नहीं करते, लेकिन मैथ्स हमारे रीजनिंग पावर को बहुत इन्हेंस करता है। इस तरह के टेढ़े मेढ़े फंक्शंस ही हमें सोचने में मजबूर करते हैं, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हमारा दिमाग खुलता है इस तरह के उल्टे सीधे फंक्शंस और रिलेशंस को देखकर। तो हमारी रीजनिंग पावर को इन्हेंस करता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाता है, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। प्योर मैथमेटिक्स, ये प्योर मैथमेटिक्स का टॉपिक चल रहा है आपका, ये दिया हुआ है। तो आपको देखना कि कोई ऐसा एलिमेंट तो यहाँ पर नहीं है जिसकी दो इमेजेस हों, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था। हमारा पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 2 की इमेज 2 थी, 9 और 11। ऐसे अगर यहाँ कोई एलिमेंट्स आ गया जिसकी 2 इमेज हो तो ये फंक्शन नहीं होगा। वो एग्जाम्पल आपको देना है, तो बड़ा आसान है। देखिए ए बी और इक्वल देखा ए प्लस बी, आप बड़े आराम से बना सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूँ। अगर यहाँ क्या करते हैं, पुट ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 1, तो देखिए क्या होता है। यहाँ रखिए आप, ये 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 प्लस 1, तो कितना है आपका, ये 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 ही होगा, और ये आ गया 2। इसका मतलब क्या होगा, 1 की इमेज क्या है, 2 है। आप देखिए 1 ही आपको बनाना है, 1 आपका 1 इंटू 1 करके बनता है, और 1 कैसे बनता है, -1 इंटू -1, अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 बनेगा। अब क्या करते हैं, इसी में पुट a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू -1, यहाँ रख जाइए आप। ये वैल्यू कहाँ रख रहे हैं आप, यहाँ रख रहे हैं। तो f ए बी, ए के प्लेस पर -1 इंटू -1, कितना है आपका, ये a के प्लेस पर -1, तो -1 इंटू -1 क्या हो गया आपका, 1, और ये हो गया आपका -2। तो आप यहां पर देखिए कि 1 की इमेज क्या है, -2। यहां पर बता रहा है 1 की इमेज, f इमेज क्या है, 2। 1 की 2 इमेज है, तो f इमेज ऑफ 1, f इमेज
ऑफ वन, वन जो मेंबर है, वन जो एलिमेंट्स है डोमेन का, उसकी दो इमेज है, 1 goes to 2, 1 goes to -2। अगर दो इमेज आ जाती हैं, यूनिक इमेज नहीं आती हैं, तो फंक्शन नहीं है। तो f इमेज ऑफ वन इज नॉट यूनिक, यूनिक नहीं है, नॉट यूनिक, यूनिक नहीं है। सो f इज नॉट ए फंक्शन, f हमारा क्या है, फंक्शन नहीं है। देखिए आगे ऐसे ही, ये फंक्शन की डेफिनेशन थी, उसी पर बेस हम क्वेश्चन कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है, इस टॉपिक के अंदर, उसका डोमेन और रेंज निकालना, उसके ग्राफ को समझना। हमने सबसे लास्ट में लिया है स्टूडेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ये तो लड्डू से क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। एक बार फिर से डोमेन, रेंज और फंक्शंस को रिवाइज कर लें। डोमेन क्या होता है, इनपुट x की वैल्यूज, और जो आउटकम निकल के आता है, जो आउटकम्स निकल के आता है y की वैल्यूज, वो हमारा क्या होता है, रेंज। वो सारे रेंज के अंदर आती हैं। जो x की वैल्यू जो हम इनपुट डालते हैं वो हमारा होता है डोमेन, और जो निकल के बाहर आता है वो होता है हमारा आउटपुट, जो होता है उसको बोलते हैं हम रेंज में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखा है a से n में, a सेट से n सेट में हमारा एक फंक्शन डिफाइन किया गया। बहुत अलग तरह से, जैसे चाहो वैसे फंक्शन डिफाइन कीजिए आप, लेकिन फंक्शन की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। fn, n लिखा है यहाँ पर, fn क्या है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, n का जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा, n उससे जाके कनेक्ट होता है। तो देखो n के प्लेस पे क्या रखेंगे आप, ये वैल्यू रखेंगे। तो डोमेन तो इसका यही है, 9, 10 और 12 और 13। तो हमसे पूछ ही नहीं रहे डोमेन, क्या पूछ रहे हैं, रेंज बताइए। तो जो आउटकम्स आएगा वो बताना है आपको। 9 रखें यहाँ पर, तो f n के प्लेस पे क्या रख रहे हैं, 9। तो कितना होगा ये, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, n का मतलब यहां पर क्या है, 9। इसमें देखिए 9 के हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। तो देखिए 9 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, अगर केवल हम फैक्टर्स की बात करें, फिर प्राइम फैक्टर्स की बात करें, फिर हाईएस्ट की बात करें। तो अगर हम केवल फैक्टर्स की बात करते हैं तो फैक्टर्स 9 के कितने होंगे, 1, 3 और 9, ये 3 फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स। अब बात करें प्राइम फैक्टर्स, 9 के प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो बचा कौन सा, 3। और अब पूछ रहे हैं हमसे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स, तो एक ही बचा है, उसमें हाईएस्ट की क्या बात होगी। अगर 2-3 आते उनमें से हाईएस्ट चूज कर लेते हम, अगर 2-3 आते तो हाईएस्ट चूज कर लेते। अब तो एक ही आ रहा है, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 3 है। तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है, 3। 9 के प्राइम फैक्टर्स में से हाईएस्ट चूज करना है। ये बात नहीं समझ में आई, आगे समझ में आ जाएगी। जैसे हम 10 रखते हैं, तो देखें जरा F10 का मतलब क्या हुआ, हम 9 रखेंगे, 10 रखेंगे, 12 रखेंगे, 13 रखेंगे, तो क्या बोलता है ये, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10। अब तो 10 के हाईएस्ट प्राइम फैक्टर बताना है, तो ध्यान से देखो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1, 2, 5 और 10। ये तो 10 के फैक्टर्स है। पहली लाइन में लिख रहे हैं हम फैक्टर्स, दूसरी लाइन में लिख रहे हैं प्राइम फैक्टर्स। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, 2, 1, 1 ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम नंबर है। 10 हमारा कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर कौन से हैं, जो खुद से कैंसिल होते हैं, जिसके फैक्टर्स केवल जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर, जिसके 2 से ज्यादा होते हैं कंपोजिट नंबर। 1 को प्राइम और कंपोजिट क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि उसके 2 फैक्टर्स ही नहीं है, एक ही फैक्टर है। तो ये 2 और 5 क्या हुए, प्राइम फैक्टर्स। तो पहला आपका है फैक्टर्स, दूसरा है प्राइम फैक्टर्स, और तीसरा हमसे क्या पूछा रहा है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, इन दोनों में हाईएस्ट आपका है ये। तो यहां पर आंसर क्या आया, तो F10 आपका आ गया 5। अब अगर आपसे रेंज पूछी जा रही है, तो रेंज ऑफ F क्या होता है, अरे जो हमारे आउटकम्स निकल के आ रहे हैं वो सब रेंज होती है। तो यहां आउटकम्स कितना आया है, 3, यहां आउटकम्स कितना आया है, ये 5, ये सब रेंज में आएंगे जो आउटकम्स आ रहे हैं। अभी 2 मेंबर्स और बचे हैं, इसको भी निकालने हैं हम। F12 का मतलब क्या था, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ कितना है, 12, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12 के हाईएस्ट प्राइम फैक्टर बताने हैं। तो ध्यान से देखिए 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 12 होता है। 6 हमारे प्राइम इसके फैक्टर्स हैं, 6 फैक्टर्स हैं। अब प्राइम फैक्टर्स, फिर हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स। तो इसमें प्राइम कौन सा है,
अरे 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, बस 2 और 3 ये 2 प्राइम है। और इन दो प्राइम नंबर हमारा आए हैं, प्राइम फैक्टर्स आए हैं। इन दोनों प्राइम फैक्टर्स में से हाईएस्ट सबसे बड़ा वाला कौन सा है? सबसे बड़ा वाला आपका 3 है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 3। ऐसी लास्ट तो F12 कितना आ गया 3, जो 3 तुमने पहले लिखा है, यह है आपका। अगला देखा है 13, तो 13 के हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 13 के फैक्टर्स कौन से होते हैं 1 और 13, और उसमें हाईएस्ट कौन सा हुआ 13, तो ये भी यहाँ आ गया 13। तो इसकी रेंज कितनी आ गई? ये आपका आंसर आ गया, रेंज आपकी ये निकल के आ गई। देखिए स्टूडेंट देखें, क्वेश्चंस को हमने गलत नोट कर लिया। क्वेश्चन के अंदर 4 मेंबर्स नहीं थे, यहाँ पर क्या देखा 9, 10, 11 भी इसका पार्ट है। 11 भी पार्ट है तो 11 के लिए निकाल लो आप। ये अगर 11 भी है तो F11 का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11। 11 के फैक्टर्स कौन से होंगे 1 और 11, और उसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स कौन सा है 11। तो यहाँ पर एक 11 और आ जाएगा, तो इसको कर लो आप 11 और ये हो गया 13। अब आंसर हुआ, हमने 11 छोड़ दिया था, क्वेश्चन को लिखते में गड़बड़ हुई थी। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है? एक फंक्शन f(x) दिया हुआ बड़ा अजीब सा, और एक gx दे रखा है। पहले क्वेश्चन बड़ा अजीब गरीब था, फंक्शंस को अभी तक हमने इस तरह से नहीं देखा था। यहाँ पर फंक्शन कैसे दे रखे हैं? ये पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज बोले तो कि अलग अलग पीस में, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है। f(x) फंक्शन को ध्यान से देखें, f(x) की वैल्यू कितनी है? f(x) की वैल्यू है x²। कब है? जब x 0 और 3 के बीच में है, और जब x 3 से और 10 के बीच में है तो f(x) की वैल्यू है 3x। तो 0 से लेकर 3 से लेकर 10, तो इसका डोमेन क्या हुआ? x की जो वैल्यूज होती हैं डोमेन, f(x) की वैल्यू होती है रेंज। तो डोमेन df क्या है? 0 से 3, और 3 यहाँ भी इंक्लूड है, 3 यहाँ भी इंक्लूड है, 3 to 10। तो 0 से लेकर 10 तक की जो वैल्यूज हैं वो सब क्या है? डोमेन में आती हैं। तो 0 to 10 ये इसका डोमेन है, और इन सब डोमेन की सभी वैल्यूज के लिए अगर हर पॉइंट्स के लिए हमें यूनिक वैल्यूज मिले हैं, फंक्शंस की यूनिक वैल्यू मिले हैं, इमेजेस एक एक ही मिले हैं, तो फंक्शन, तो ये रिलेशन फंक्शन होगा। और अगर हमें 2 इमेज मिल जाए, एक पॉइंट पर 2 इमेज मिल जाए, 3 मिल जाए, तो ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। ये हम चेक करेंगे, धीरे धीरे चेक करें जरा फटाफट। 0 से 3, तो व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 3, तो कैसे लिखते हैं इसको? 0 to 3, और 0 इसमें शामिल है, तो स्टूडेंट ध्यान कीजिए, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था क्लोज इंटरवल। 3 भी इसमें शामिल है, तो इस केस में क्या है आपका? ये इस केस में f(x) जो दे रखा है, इस केस में f(x) की वैल्यू कितनी है? x²। और ये अगर x = 0 रखेंगे तो 0 आएगा, x = 1 रखेंगे तो 1 आएगा, x = 2 रखेंगे तो 2² 4 आएगा। तो 2 की इमेज 4 एक ही आती है, एक एलिमेंट्स की इमेज एक आती है। 3 की इमेज 9 एक ही आएगी। तो ये क्या है? ये यूनिकली, इसमें हर पॉइंट पे इसको यूनिक वैल्यू मिलेगी। ये पूरी तरह से डिफाइन है, फंक्शन इज यूनिकली डिफाइंड। डिफाइन मीन्स हर पॉइंट पर डिफाइन है। तो यहां तक तो फंक्शन की बात क्लियर है कि हर पॉइंट पर एक वैल्यू मिलती है, यहां दिक्कत नहीं है। जब भी एक पॉइंट पर x की एक वैल्यू पर हमें 2 वैल्यू मिल जाए, फंक्शन की वैल्यूज 2 मिल जाए, 2 इमेज मिल जाए, तो फंक्शन नहीं बोला, फिर वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। अब देखिए एक केस तो ये होगा, दूसरा केस कौन सा? 3 to 10, व्हेन x बिलोंग्स टू 3 to 10, तो फंक्शन क्या दे रखा है? f(x) की वैल्यू है आपकी, अरे f(x) की वैल्यू ये है 3x। तो x आप रखिए 3, तो कितना आएगा? 3 × 3 9। यहाँ 3 और 10 के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। 3.1 रखिए तो आपको यूनिक वैल्यू मिलेगी। 3.2 रखिए, यहाँ पर यूनिक वैल्यू मिलेगी। 10 रखिए, 3 × 10 30 यूनिक वैल्यू मिलेगी। तो ये क्या है? ये इज यूनिकली डिफाइंड। यहाँ भी डिफाइन है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको इसके बीच में। लेकिन इन दोनों में एक क्रिटिकल पॉइंट आपका 3 जो है वो कॉमन है, ध्यान से देखिए। तो हो सकता है 3 पर, यहाँ भी 3 पर शामिल है, यहाँ भी 3 शामिल है, 3 पर कुछ पंगा हो सकता है। 3 पर चेक करते हैं। एट x = 3, आप देखिए ये जो f(x) = कितना है? f(x) = 3 पर देखो, एक तो दे रखा है आपको f(x) = है यहाँ पर कितना? x², और एक दे रखा है f(x) = इसमें भी x = 3 है, तो दे रखा है आपको 3x। तो x = 3 यहाँ है, x = 3 यहाँ भी लिखा हुआ है। तो हम 3 पर चेक कर रहे हैं। 3 पर डाउट है कि यहाँ गड़बड़ हो सकता है। बाकी तो यूनिक वैल्यू मिलती है आपकी 0 से 3 के बीच में यूनिक वैल्यू, 3 से 10 के बीच में यूनिक वैल्यू मिलती है। f की सारी यूनिक वैल्यू मिलती है। रखिए यहाँ पर जरा f 3 रखा तो क्या आ गया? 3², ये तो 9 आ गया। और f 3 यहाँ रखा तो क्या आ गया? 3 × 3, ये भी 9 आया।
तो 3 की इमेज क्या आ रही है, 9 आ रही है। तो 0 से लेकर 10 तक पूरे इंटायर डोमेन में फंक्शन डिफाइन है, ये रिलेशन डिफाइन है, पूरी तरह से डिफाइन है। ये एक फंक्शन है कि f इज ए फंक्शन, f इज ए फंक्शन किसके लिए, इंटायर डोमेन इन 0 to 10, इस पूरे डोमेन में ये फंक्शन है, पूरी तरह से यूनिकली डिफाइन है। अब जरा जी के साथ देखें, जी जो रिलेशन दे रखा है ये भी क्या फंक्शन है, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन है, अदरवाइज नहीं। देखिए 0 to 2, तो पहले हम बात करेंगे व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 2, तो देखो फंक्शन कैसे दे रखा है यहाँ पर, फंक्शन दिया हुआ है 0 से 2 के बीच में, फंक्शन gx की वैल्यू कितनी है, fx नहीं है gx है, ये है x स्क्वायर, x इक्वल टू 0 रखिए 0 मिलेगा, 1 रखिए 1 का स्क्वायर मिलेगा, 1.5 रखिए, तो हर पॉइंट पर एक यूनिक वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यू नहीं मिल रही है। तो ये क्या है, इज यूनिकली डिफाइंड, यूनिकली डिफाइंड। तो इस पूरे इंटरवल में तो ये फंक्शन है, फंक्शन होने की दोनों शर्त पूरी कर रहा है, हर पॉइंट पर आपको वैल्यू मिलेगी और यूनिक वैल्यू मिलेगी, इसलिए फंक्शन है इस इंटरवल में। अब दूसरे इंटरवल में बात कर लीजिए, व्हेन x बिलोंग्स टू 2 to 10, 2 और 10 के बीच में, इसका डोमेन क्या था आपका, ये हमने फंक्शन देखा, इसका डोमेन क्या था, dg था आपका 0 से 10, dg का मतलब क्या हुआ, डोमेन ऑफ g, चाहे वो रिलेशन हो या फिर फंक्शन हो। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, fx 2 और 10 के बीच में, 2 10 के बीच में फंक्शन की वैल्यू है 3x। अब ये x इक्वल टू आप 2 रखिए तो 6 मिलेगा, 3 रखिए तो मिलेगा 5 रखिए मिलेगा, 2 और 10 के बीच में कोई भी नंबर यहाँ रखेंगे तो हर यूनिक वैल्यू पर आपको वैल्यू मिलेगी और यूनिक ही मिलेगी, तो फंक्शन है, डिफाइन है, यूनिकली, इज यूनिकली डिफाइन, ये डिफाइन है तो फंक्शन है। लेकिन अब पंगा हो सकता है यहाँ पर, इस 2 पर x इक्वल टू 2, यहाँ भी x इक्वल टू 2, दोनों जगह शामिल है, रख के देखते हैं। एट x इक्वल टू 2 पर एक तो fx की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर है, और यहाँ fx की वैल्यू कितनी है, 3x है, आप रख दीजिए x इक्वल टू 2, तो f2 की वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर 4, और यहाँ रख दिया आपने f2 कितना आ गया, 3 इंटू 2 6, तो f2 यहाँ पर 4 है और f2 की वैल्यू 6 है, तो 2 की क्या है, 2 इमेज आ रही हैं, तो 2 हैव 2 इमेजेस, 2 इमेजेस, यूनिक इमेजेस नहीं है, अंडर f अंडर g, तो g 2 इमेज आ गई, यूनिक इमेज नहीं आ रही हैं, तो क्या हुआ आपका, g इज नॉट ए फंक्शन, फंक्शन होने की सारी शर्त पूरी नहीं करता है। स्टूडेंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डोमेन और रेंज वाला, फंक्शन दिए जाएंगे उसके डोमेन और रेंज निकालने हैं, हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ऐसे ही क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, मिसलिनियस में भी दे रखे हैं, मिसलिनियस एग्जाम्पल में भी और एक्सरसाइज में भी करते हैं इनको। देखो रिवीजन ज़्यादा लंबा हो गया, रिवीजन के चक्कर में हमने सारे क्वेश्चन कर डाले, कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो देखें एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। फंक्शंस को हमने पढ़ लिया है, उसके डोमेन रेंज की बात भी की है। अब देखते हैं एक ग्राफ बचा हुआ है कि फंक्शंस के ग्राफ कैसे होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले हमारा है अलजेब्रा है, हम फंक्शंस को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, ये बहुत आसान है। इसमें देखिए बहुत आसान है, f और g 2 फंक्शंस हैं, r से r में, रियल नंबर से रियल नंबर में fx दिया हुआ है x+1, gx दिया है 2x-3, और हमसे कहा जा रहा है इनको जोड़ दो, घटा दो और डिवाइड कर दो। तो f प्लस g क्या है, फंक्शन। जैसे f फंक्शन होता है ऐसे f प्लस g फंक्शन है। fx फंक्शन नहीं होता, fx x पर एक वैल्यू होती है, फंक्शनल वैल्यू होती है। हमने कल भी बताया था आपको, कल बताया था हमने आपको, हमने सिकंजी पिलाई थी आपको। ये क्या है, फंक्शन, ये है आपका f, और इसके अंदर हमने रखा x, तो एक कंप्लीट न्यूमेरिकल रखा था हमने, तो पूरा बन गया क्या आपका fx, जो कि इसको निचोड़ने से क्या मिलता है हमको, जूस मिलता था इसका। तो ये अगर पूरा क्या है, ये तो आपका f है, फंक्शन तो f होता है, लेकिन फंक्शन बिना x के लूला लंगड़ा है। और फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए हमें सफिक्स x के एक वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। अब उसकी जगह चाहे आप x रखो या y में रखो या z में रखो, कोई भी वेरिएबल में आप उसको डिफाइन कर सकते हो। फंक्शन f फ्री है वेरिएबल से, x y z से। तो देखिए
अब हम फंक्शंस तो बोल रहे हैं f प्लस एक्स, लेकिन जब फंक्शंस को लिखेंगे तो बिना वेरिएबल्स के, बिना एक x, चाहे वेरिएबल x लें या y लें या z लें या a लें या b लें, कुछ भी लें, एक सिंबल जरूर लेना पड़ेगा आपको फंक्शंस के साथ में। तो आपको ये बताना है f प्लस जी एक्स। तो ये क्या होता है, बहुत आसान है ये तो, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एल्जेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। उनको कैसे जोड़ते हैं, अभी जोड़ दो इनको। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, देखिए एक्स प्लस वन, और जी एक्स की वैल्यू कितनी है 2x माइनस थ्री, 2x माइनस थ्री। तो x और 2x कितना हो गया 3x, और माइनस थ्री प्लस वन, एक प्लस में एक माइनस में है, अपोजिट साइन के तो क्या होगा, घटेगा, बड़े से छोटा घटेगा, बड़े वाले का साइन आएगा। तो 3 से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा 2 आएगा, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। बड़ा वाला कौन सा है 3, इसका साइन आएगा। तो ये क्या फंक्शन निकल के आया, ये f प्लस जी ऑफ x। ये हमसे पूछ रहे थे, आ गया। ऐसे ही निकालना है आपको f माइनस जी एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, ये एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू देख लो क्या है, एक्स प्लस वन, माइनस जी एक्स कितना है 2x प्लस थ्री। सॉल्व कीजिए, x माइनस 2x, एक प्लस एक माइनस है, अपोजिट साइन के, घटेगा, बड़े से छोटा घटेगा, बड़े वाले का साइन आएगा। 2x से x घटेगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, और बड़े वाले का साइन आएगा, बड़ा वाला कौन सा है 2x, माइनस का है वो, माइनस आएगा। ये प्लस, दोनों सेम साइन के हैं, 1 और 3 कितने होते हैं, दोनों प्लस प्लस हैं, दोनों सेम साइन के हैं तो जुड़ता है। चाहे दोनों -1 -3 होते तब भी जुड़ते, साइन वही आता जो इनके साइन थे। तो क्या हो गया +4। तो ये आ गया आपका f माइनस जी एक्स। अब क्या पूछ रहे हैं हमसे, ये अगला पूछ रहे हैं ये f अपॉन जी फंक्शन। तो f अपॉन जी फंक्शन कैसे दिखा जाएगा, बिना सफिक्स के, बिना एक वेरिएबल के नहीं होगा, एक x आपको देना होगा वेरिएबल। ये कितना होता है एफ एक्स अपॉन जी एक्स। इसको इस तरह से लिखते हैं, ऐसे डिफाइन किया गया है एल्जेब्रा ऑफ फंक्शंस के अंदर। देखिए क्या करना है, एफ एक्स की वैल्यू रख देनी है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस वन, और जी एक्स की वैल्यू है 2x माइनस थ्री। तो ये आ गया आपका दिस अपॉन दिस, ये आ गया। लेकिन इसमें एक पेच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन ये हमारे क्या है, रेशनल फंक्शन। हम ये पढ़ेंगे इसको, रेशनल फंक्शंस को, पॉलिनोमियल फंक्शंस को, और मुझे लगता नहीं कि आज हो पाएगा, अगली क्लास में पढ़ेंगे स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो, और वहाँ पर हमें बताया, रेशनल फंक्शन में बताया जाएगा कि इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो से हम किसी चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते, तो जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी हो 3/2। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि x इज नॉट इक्वल टू 3/2। अगर x की वैल्यू 3/2 यहाँ रख दी, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 - 3 0, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा आपका 0। और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। a अपॉन 0 क्या होता है आपका, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन मतलब 2/0 नॉट डिफाइन, 3/0 नॉट डिफाइन, 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइन। स्टूडेंट्स 1/0 इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी किसने बोला, 1/0 इन्फिनिटी है। आज तक सुनते आ रहे हैं, बहुत सारी जगह यूज किया है आपने कि 1/0 इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी नहीं होता 1/0। बहुत सारे लोग आपको समझाएंगे कि 1/0 इन्फिनिटी होता है, नए नए तरह की लॉजिक देंगे कि 1/0 इन्फिनिटी होता है। स्टूडेंट ध्यान रखना, 1/0 इन्फिनिटी नहीं होता, वो नॉट डिफाइन है। इन्फिनिटी के बारे में तो हम बता सकते हैं कि इन्फिनिटी क्या है, एक सेंस है। इन्फिनिटी नॉट ए नंबर, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, 1 2 3 नंबर्स हैं, लेकिन इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, एक सेंस है जो हमें बताता है इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। काउंट नहीं कर सकते, इतना बड़ा एक नंबर है, गूगल प्लेक्स से भी बड़ा नंबर है। अब गूगल प्लेक्स क्या है सोच के बताइएगा, 1 गूगल प्लेक्स की वैल्यू कितनी होती है, कमेंट्स में बताइएगा। तो ध्यान रखना, ये 1/0 को इन्फिनिटी बताने लगे तो मत मानना उसकी बात। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। कैसे होता है, टाइम हो रहा है, अगली वीडियो में बताएंगे इसको। अब देखें जरा एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पेपर में बहुत पूछा जाता है ये, और इसको भी आप कर सकते हैं। अभी हमने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं किया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और भारी भरकम क्वेश्चन थे। स्टूडेंट उन भारी भरकम क्वेश्चंस को पूछिएगा अपने सीनियर से जाके,
क्वेश्चन नंबर 2.3 का, और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 मुझे नहीं लगता आज हो पाएगा, उसको हम कल करेंगे। स्टूडेंट कल आके ज्वाइन कीजिएगा, कल का सेशन बहुत धमाकेदार होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं वो आपको पता लगेगा किसी सीनियर से जो 12th पास आउट है, 12th में पढ़ रहा है, उससे पूछेगा कि वो क्वेश्चन उनसे पूछेगा कि कैसे होते हैं, तो आपको पता लगेगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो किस ग्रेड के क्वेश्चंस हैं, और उसको पढ़ने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अभी तक जितना तैयार हुए हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बस थोड़ा सा पुशअप और देने की जरूरत है, ग्राफ को समझने की जरूरत है। आज तो नहीं हो पाएगा, कल उसको हम करेंगे, तो कल ज्वाइन कीजिएगा क्लास को। और आज लास्ट हमारा क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा आता है, आप पेपर में आएगा ये, और बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। देखिए 1 यहां दे रखा है एफ कोई फंक्शन है जिसमें एफ एक्स, हमें फंक्शन के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि वो लीनियर है, ए एक्स प्लस बी टाइप का है, इस तरह दो टर्म्स हैं और ए एक्स प्लस बी जैसा कुछ होता है उसमें, तो हमें बताना है ए और बी की वैल्यू क्या होगी। अगर उस फंक्शन के अंदर 1 1 ऑर्डर्ड पेयर आता है, 2 3 आता है, 0 -1 आता है और -1 -3 आता है, तो इन चार इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, आपको दो की जरूरत है, कोई सी दो ले लीजिए आप, ये कोई सी भी दो लेकर चूज कीजिए। सपोज 1 1, अगर यहाँ हम चूज कर लें 1 1 एफ को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि x = 1 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, x = 1 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है। ये होता क्या, ये x होता है और ये दूसरा fx, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर एक x होता है दूसरा y मीन्स fx। अरे ऑर्डर्ड पेयर x ही तो बनते हैं, xy, और y का मतलब क्या होता है, fx। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि 1 पर इसकी f इमेज 1 है, यहां पर 2 पर इसकी f इमेज 3 है, 0 की f इमेज -1 है और -1 की f इमेज -3 है। उन चार में से केवल दो लेकर दो इक्वेशन बनाइए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए f1 यहां सॉल्व करते हैं इसको, f1 की वैल्यू होगी क्या, तो fx = ये दे रखा है, तो अगर f1 निकालना है तो निकाल लीजिए जरा। यहां पर कैसे निकलेगा आपको ये, अरे f1 ये निकाल लेते हैं, तो f1 x के प्लेस में 1 रख दिया, तो क्या है आपका ये a × 1 a + b, यहाँ x के प्लेस 1, यहाँ x के प्लेस 1, x के प्लेस सभी जगह 1 रखा है, तो f1 की वैल्यू आ गई है a + b। f1 की वैल्यू f1 के प्लेस पर रख दीजिए, f1 की वैल्यू आपने a + b यहाँ निकाली है, यहाँ रख दीजिए, a + b = 1। ये एक इक्वेशन आ गई a और b में। ऐसी दूसरी इक्वेशन बना लीजिए, उसके लिए आप चाहे इसका यूज करें, इसका करें, इसका करें, सबसे a और b की वैल्यू सेम ही आएगी। चलो इजी से ये ले लेते हैं, या 0 भी ले सकते हैं, ये ज़्यादा आसान है, इसको लीजिए स्टूडेंट, ये ज़्यादा आसान है, 0 हमारा 0 तो कर ही देगा। चलिए इसको लेते हैं, 0 - 1 बिलोंग्स टू f, 0 - 1 भी f के अंदर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि f0 की वैल्यू -1 है। f0 की वैल्यू निकालनी, कैसे निकलेगी, यहां से निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी आती है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वैल्यू निकालना, तो हम पॉलिनोमियल्स के अंदर वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल वही करना है। fx दे रखा है आपको, f0 निकालना है, कितना आएगा, x के प्लेस में 0 यहाँ रख देंगे, क्या आएगा आपका ये a × 0 + b = -1, तो ये तो 0 हो गया, b की वैल्यू क्या आ गई -1, और b की वैल्यू -1 को उठा के आप रख जाओ इस फर्स्ट में, तो रख गए आप ये a + b के प्लेस पे कितना -1 = 1, तो a = -1 हो जाएगा, तो आ गया 2, तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1। स्टूडेंट्स एक लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है हमारा, ग्राफ्स के साथ में ग्राफ पढ़ेंगे स्टूडेंट। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप में से कोई भी जेईई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहा है तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो हमारा अगली क्लास में चलेगा, तो उसको ज्वाइन कीजिएगा और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको केवल 11th क्लास की एनसीईआरटी नहीं, अगर जेईई मेंस एडवांस की तैयारी में है उसका कंटेंट भी मिलेगा, ओलंपियाड की तैयारी में है उसका कंटेंट भी मिलेगा, आपके छोटे भाई बहन अगर एनटीएससी की तैयारी में है वो भी आपको मिलेगा, क्योंकि लॉकडाउन है, हमारे पास बहुत टाइम है, हम उसको क्लास शुरू करने वाले हैं। और आप केवीपीआई पे फोकस कीजिए, केवीपीआई का आप पेपर दे सकते हैं एसए और एसएक्स, इस साल भी दे सकते हैं और अगली साल भी, दोनों साल आपको मौका मिलेगा। थोड़ा सर्च कीजिए केवीपीआई क्या होता है, एक वीडियो बनाएंगे केवीपीआई के ऊपर, बहुत शानदार एग्जाम होता है केवीपीआई का, और उसकी डिटेल कंप्लीट कैसे उसकी तैयारी कर सकते हैं, मैथ्स वाला पोर्शन तो आपको यहाँ मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने प्यारे चैनल अजय मैथ्स क्लिनिक को। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।